Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clive. As you know, we are on 7 lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का 7 लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं नगर पालिका। हम ये लेसन क्या है कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। कल हमने क्या जो स्थानीय शासन की मुख्य विशेषताएं उसके विषय में पढ़ा और स्थानीय शासन का महत्व है इसके विषय में पढ़ा। आज हम जो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के प्रकार हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं आज हम जो स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उसके प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। जो स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं मतलब 2 प्रकार की होती है। कौन सी? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं। शहरी स्थानीय स्वशासन संस्था। जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, दूसरी शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं। सबसे पहले क्या हम जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्था है उसके विषय में पढ़ेंगे। जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं। मानव जीवन से संबंधित मानव जीवन से संबंधित सभी समस्याएं केंद्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर की नहीं होती।
उनमें से अनेक समस्याएं स्थानीय स्तर की होती हैं। भारत की लगभग 70% जनता गांव में रहती है। जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं, सबसे पहले हम इसके विषय में पढ़ेंगे। जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं मानव जीवन से संबंधित जो सभी समस्याएं हैं, केंद्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर की नहीं होती। मतलब जो मानव के जीवन से जो संबंधित सभी समस्याएं हैं वो क्या है, केंद्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर की नहीं होती। उनमें से अनेक समस्याएं क्या है, स्थानीय स्तर की होती हैं। मतलब जहां मानव रहता है उस क्षेत्र में वहां की जो स्थानीय स्तर की समस्याएं होती हैं। और जो भारत के लगभग 70% जनता क्या है, गांव में रहती है। मतलब भारत के अंदर जो 70% जनता क्या है वो गांव में निवास करती है, गांव में रहती है। और भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए स्थानीय स्वशासन का ही नाम क्या है, पंचायती राज है। मतलब जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए स्थानीय स्वशासन का ही नाम पंचायती राज है। कहने का अर्थ है जो भारत की लगभग 70% जनता गांव में रहती है और भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए जो स्थानीय स्वशासन है, जो प्रशासन है, उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम दिया गया है, पंचायती राज। मतलब कहने का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए स्थानीय स्वशासन का ही नाम क्या है, पंचायती राज। यानी जो पंचायत है, मतलब गांव के स्तर पर जो पंचायत होती है, जो उसका मुखिया होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है। पंचायती राज ग्रामीण लोगों को वास्तव में लोकतांत्रिक ढांचे में लाने का प्रयास है। मतलब जो पंचायती राज है जो ग्रामीण लोगों को क्या है, वास्तव में एक लोकतांत्रिक ढांचे में लाने का प्रयास है। लोकतंत्र वास्तव में तभी सफल हो सकता है जब स्थानीय स्तर पर भी इस प्रणाली को लागू किया जाए। मतलब कहने का अर्थ है जो पंचायती राज ही क्या है, एक लोकतांत्रिक ढांचे में लाने का प्रयास है। मतलब ग्रामीण लोगों को क्या है, वास्तव में लोकतांत्रिक ढांचे में लाने का प्रयास है, क्या, पंचायती राज के द्वारा। किसको, ग्रामीण लोगों को। और लोकतंत्र वास्तव में तभी सफल हो सकता है जब स्थानीय स्तर पर
इस प्रणाली को लागू किया जाए। मतलब क्या है, जो स्थानीय स्तर पर भी क्या है, लोकतंत्र को लागू किया जाए। और स्थानीय संस्थाओं के महत्व का वर्णन करते हुए हमारे विद्वान ने, जो प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि हमें लोकतंत्रीय सरकार का पूरा लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते जब तक यह मान कर नहीं चलते कि सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती। जो समस्याएं केंद्रीय नहीं होती उनके समाधान का निर्णय उसी स्थान पर तथा वहीं के लोगों द्वारा होना चाहिए और उन समस्याओं से पूरी तरह से संबंधित तथा प्रभावित होते हैं। जो हमारे विद्वान हैं, जो लास्की जी, उन्होंने क्या कहा है भी लोकतांत्रिक सरकार का पूरा लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते जब तक कि यह मानकर नहीं चला जाए जो केंद्रीय तौर पर जो समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं होती। और मतलब उनके कहने का अर्थ है कि मतलब उस स्थान की जो समस्याएं हैं, जिस स्थान की जो समस्याएं हैं उस स्थान के लोगों के द्वारा उस समस्या का समाधान करना, उसको प्रभावित करना। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रशासन की सबसे निचली इकाई के रूप में पंचायती राज की संस्थाओं की स्थापना की गई है। मतलब कहने का अर्थ है, इस बात को ध्यान रखते भारत के अंदर क्या है, जो सबसे निचली इकाई है स्थानीय शासन प्रशासन, तो उसके अंदर क्या है, जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में क्या है, पंचायती राज की संस्थाओं की स्थापना की गई है। और संविधान के 73वें संशोधन में सन 1992 में पास हुआ तथा 1993 में लागू हुआ। मतलब कहने का अर्थ है, जो पंचायती राज की संस्थाओं की स्थापना की गई और संविधान के जो 73वें संशोधन, यानी जब संशोधन किया गया 73वां संशोधन, तो जो सन 1992 में पास हुआ था किसको, स्थानीय प्रशासन को लेकर, फिर क्या है 1993 में इसको लागू कर दिया और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक तौर पर मान्यता दी गई और संसद ने इस व्यवस्था का एक सामान्य ढांचा निर्धारित कर दिया, जिसके आधार पर राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था के लिए अपने नए कानून बनाने के लिए कहा। मतलब कहने का अर्थ है, जो संसद ने इस व्यवस्था का एक सामान्य रूप क्या है, एक सामान्य ढांचा तैयार किया और इसके आधार पर क्या, जो राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था के, मतलब राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा नए कानून बनाने के लिए कहा। और इस संशोधन के आधार पर हरियाणा राज्य की विधानसभा द्वारा 17 मार्च 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पास किया गया। मतलब कहने का अर्थ है, हरियाणा राज्य के विधानसभा के द्वारा 17 मार्च 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पास किया गया, जिससे 21 अप्रैल 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, यानी आज्ञा मिल गई और 22 अप्रैल 1994 से पूरे देश में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम और राज व्यवस्था लागू हो गई। मतलब जो पंचायती राज अधिनियम है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। इसके अनुसार हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायत राज के गठन की व्यवस्था की गई। मतलब 3 संस्थाएं बनाई गई। कौन कौन सी है वो, मार्च 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पास किया गया। 21 अप्रैल 1994
चुरानवे को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। 22 अप्रैल को 1994 से पूरे प्रदेश में हरियाणा पंचायती अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। मतलब क्या, जो 17 मार्च 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पास किया गया, ये एक हमारा क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। जो पंचायती राज अधिनियम हरियाणा में कब पास किया गया, तो क्या है 17 मार्च 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पास किया गया। और मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है, मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी आज्ञा कब मिली। 21 अप्रैल 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली यानी आज्ञा मिल गई। फिर क्या है, फिर 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये बनता है, मतलब हरियाणा पंचायती राज अधिनियम मतलब पूरे हरियाणा के अंदर कब लागू हुआ, ये व्यवस्था कब लागू हुई। 22 अप्रैल 1994 को ये पूरे देश में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, मतलब 22 अप्रैल 1994 को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये तो था हमारा जो क्या है, जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं और मतलब उसके विषय में जो हरियाणा पंचायती जो राज अधिनियम है वो कब लागू किया गया, कब पास हुआ, कब इसको स्वीकृति मिली, तो इसके विषय में पढ़ा। अब हमारे क्या है, जो ये 3 संस्थाएं हैं, कौन सी, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की 3 संस्थाएं कौन कौन सी है।
ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। मतलब क्या है, जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। 3 कौन कौन सी है वो 3 संस्थाएं? मतलब जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं 3 संस्थाएं हैं, ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम इसके बारे में जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जो 3 संस्थाएं हैं इनके विषय में क्या है विस्तार से पढ़ेंगे। और जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।